अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? आज इतवार है, 7 रबीउल अव्वल, 24 सितंबर और असवज की 10 तारीख। देखती आँखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से अदाब अर्ज़ है। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। नवाज वापसी, हुकूमत कानूनी रास्ता अपनाएगी। वो जेल तोड़कर नहीं, अदालती इजाज़त से गए, मुल्क को मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। ये वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं जी। हुकूमत के इंतज़ामी इकदाम से डॉलर 35 रुपये सस्ता हुआ। अब पेट्रोल की कीमत में भी कमी होगी। बिजली चोरों के खिलाफ इकदाम से 8 अरब रुपए की रिकवरी हुई। ये जहाँ तक मियाँ साहब का तल्लक है ना जी, ये मियाँ साहब को वापस आना चाहिए। 21 अक्टूबर की उन्होंने डेट दी हुई है। तो अब हालात भी पहले जैसे नहीं है। पिछली जो अदलिया थी वो एक ख़ास सियासी पार्टी के ऊपर उनके मंजूरी नज़र थी और उन्हीं उसी के मुताबिक फ़ैसले कर रही थी। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चीफ जस्टिस सब चेंज हो गए हैं। तो अब इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा और आ रहा है। जो पिछला 1 डेढ़ हफ्ता गुजरा है तो हमारे मुल्क में इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी ऐसा ही होएगा। तो इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब के साथ इंसाफ होगा डेफिनेटली। उनके साथ ज़्यादतियाँ कुछ हुई हैं 1989, उसके बाद 2014, फिर 2018। तो इंशाल्लाह ताला ज़ाला होएगा मियाँ साहब के साथ ज़्यादतियों का। तो मियाँ साहब को ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे और बावकार तरीके से आना चाहिए और धड़ल्ले से आना चाहिए। जज़ाकल्लाह। इंतखाबी अखराजात के लिए सियासी जमात को 10 लाख रुपए से ज़्यादा अतिया देने वालों की तफसीलात देना होंगी। इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी बिल्कुल ये होना चाहिए। इस 10 लाख सियासी पार्टी को देने का मतलब ये है कि आपने टिकट के लिए रिश्वत दी है पार्टी को। और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि जो बंदा ये 10 लाख नहीं दे सकता वो पार्टी टिकट पर, मतलूबा पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो इसका मतलब ये कि इलेक्शन जो है वो सिर्फ उम्रा के लिए ही रह गया है। मतवसत तबके का आदमी या गरीब आदमी इलेक्शन का तो सोच भी नहीं सकता कि वो इलेक्शन लड़ेगा। और जब तक हमारी तब्दीली यही है कि जो मतवसत तबके का आदमी है वो इलेक्शन लड़े और बग़ैर पैसे के लड़े, बग़ैर पैसे के लड़े, पार्टी थोड़ा बहुत फंड इस्तेमाल करे और उस बंदे को, जो अच्छा बंदा है, जो नेक आदमी है, शरीफ आदमी है, लॉयल है मुल्क के साथ, पढ़ा लिखा आदमी है, वो उसको पार्टी खुद लेकर ऊपर आए। और अगर ऐसा होने लगा तो फिर सारी जो हमारी असम्बली है और सेनेट जो है वो पढ़े लिखे अशखास पर मुंतखब होगी। और जब ये पढ़े लिखे लोग ऊपर आएंगे तो यकीनी तौर पर मुल्क में तब्दीली आएगी। और जो मिडिल क्लास का पढ़ा लिखा आदमी ऊपर आएगा तो मुखलिस भी होगा मुल्क के साथ, वो बिकाऊ माल नहीं होगा यकीनी तौर पर। तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए इंशाअल्लाह ताला। हम तो दुआ ही कर सकते हैं। किसी को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा। 9 मई वाक़यात पर कार्रवाई होगी, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं। साबिक़ चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल और जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत बेबुनियाद करार। निगरान वज़ीर-ए-आज़म नवारुल हक काकड़ न्यूयॉर्क से लंदन पहुंच गए। 27 सितंबर को वापस पाकिस्तान रवाना होंगे। मौजी हैं जी, मौजी निगरान प्राइम मिनिस्टर की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। पाक भारत महाजराई का इम्कान। ये कुछ लोगों ने खदशा ज़ाहिर किया है, चूँकि मियाँ साहब इन्होंने काकड़ साहब ने वहाँ पे बड़े धड़ल्ले से ये बोले हैं कश्मीर के हक़ में और पाकिस्तान का बड़ा अच्छा मौक़िफ़ इन्होंने वहाँ पे पेश किया और बहुत सी बातें इन्होंने की हैं। तो जो इंडिया के ख़िलाफ़ थोड़ा बहुत जा रहा है उनके बयानात, तो कुछ तजियाकारों का ये कहना है कि महाजरा की तरफ जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बराबरी की सतह पर बात की और बात करनी चाहिए थी उनको। बड़ा अच्छा किया उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का जिक्र करके। हर साल ही करते हैं जी हम, जब भी हमारी तरफ से कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है जनरल असम्बली के ख़िताब में तो हर दफ़ा ही वो कश्मीर का जिक्र करते हैं। ये अलग बात है कि उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन इंशाअल्लाह ताला बड़ा अच्छा वक्त भी आएगा कश्मीरियों के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कामयाब दौरा चीन, ट्विटर का मुसलसल टॉप ट्रेंड। आज वापसी।
बाजवा एक हकीकत, बतौर सियासी पार्टी हमें डील भी करना थी। मोहम्मद ज़ुबैर कह रहे हैं नून लीग के, ये अपनी मजबूरियाँ बयान कर रहे हैं ज़ुबैर साहब कि हमने क्यों उनको एक्सटेंशन दी थी पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। सऊदी वज़ीर मुल्क बराए अमूर ख़ारजा की अमरीकी ज्यूइश कांग्रेस के सदर से मुलाकात। यकम अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत से मुतल्लक़ खुशखबरी सुनाएंगे, वज़ीर तिजारत कह रहे हैं। हुकूमत के पास सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश पूरे करने का कोई तरीका नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की बुरी ज़मानतें खारिज करने के ख़िलाफ़ दरखास्तों की समाअत 28 सितंबर को होगी। अक़वाम मुत्तहिदा वज़ीर-ए-आज़म की किसी अमरीकी ओहदेदार से मुलाकात ना हो सकी। अगर हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे जाते तो यकीनी तौर पर अमेरिकन जो है इनके साथ मिलते, लेकिन चूँकि ये बुरी हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म थे तो जो इनको ऑनर मिली है वो बस इतना ही काफ़ी है। पाकिस्तान टीम के वीज़े भारत से एनओसी ना मिलने पर जारी ना हो सके। और जी वर्ल्ड कप शुरू होने को है और इंडियन जो हैं वो हमारी टीम क्रिकेट टीम को वीज़े नहीं दे रही। तो मेरा तो यही ख्याल है कि हमें, अगर मैं कम अज़ कम बाख्तियार होता तो मैं फ़ौरन बाइकाट कर देता वर्ल्ड कप का, कि हमारी टीम वर्ल्ड कप में खेलेगी ही नहीं। इतना गैर मुनासिब रवैया है इंडिया का। तो हमें थोड़ा सा ना ब्रेव होना पड़ेगा, थोड़ा सा आंखों में आंखें डाल के बात करने की कोशिश करनी चाहिए और करनी भी चाहिए। ये जो है ना रीनी करके चलना, ये अब अच्छा नहीं है। आंखों में आंखें डाल के बात करें, जैसा कोई कह रहा है उसको उससे ज़्यादा तगड़ा जवाब दें, तो फिर बात बनेगी। ये है जीने का असूल, ये है रहने का असूल दुनिया में। दो अक्टूबर से शुरू होने वाले 4 अदालती हफ्तों की मुजव्वज़ा कॉज लिस्ट जारी। अवाम की खिदमत मेरा शौक़, मौका ज़ाया नहीं करूँगा, जहांगीर तरीन कह रहे हैं। हाँ जी, चीनी तुसी और महंगी करोगे गठजोड़ करके। चीन 19वीं एशियन गेम्स की रंगारंग अफ्ताही तकरीब, सदर शी जिनपिंग की खुसूसी शिरकत। क्या हुक्मरान सेल्फिया बनाने के लिए आफिया की लाश का इंतज़ार कर रहे हैं? फौजी सिद्दीकी कह रही है उनकी बहन। बड़ा ये गहरा बयान दिया है उन्होंने कि बहरहाल हमारी हुकूमती लेवल पे कोई कोशिश नहीं है आफिया सिद्दीकी को वापस लाने की। अगर ये कोशिश हो जाए और आफिया वापस आ जाए तो अच्छा हो जाए, हमारे मुल्क के लिए भी, उस ख़ानदान के लिए भी और आफिया के लिए भी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश, नशेबी इलाके डूब गए जी। इंतखाबी उम्मीदवारों की नामजदगी, बिलावल ने 5 सूबाई पार्लिमानी बोर्ड बना दिए। पाकिस्तानी ख़वातीन को तरक्की के मुसावी मौके दिए जाएँ, अमेरिकी कौंसल जनरल। आगे बढ़ते हैं जी अंदर वाले पेज की तरफ। लो जी, अंदर वाले पेज की तरफ तो बहुत बड़े बड़े इश्तिहारात लगे हुए। जुर्म इंसाफ सज़ा, इधर भी लोकल न्यूज़, इश्तिहारात, इधर भी इश्तिहारात है जी। मेरा तो ख्याल था मैं 5 मिनट आपके और लूँगा, लेकिन बात तो यहीं पे ख़त्म हो गई। आजकल इतने ही जी, बस इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।